मंदिर जनता के पैसे से मंदिर बन रहा, सरकार के पैसे से नहीं, जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है। इन्होंने गुजरातियों को टेंडर दे दिया गया है, गुजराती आके लूट के और बदल बदल प्रभु राम के सिर पर पानी गिर रहा है। अब बाबा का बुलडोजर कहाँ सो गया, प्रधानमंत्री का ईडी और सीबीआई कहाँ सो गया, क्यों सो गया? क्योंकि हर लोग कमीशन पे प्रभु राम का मंदिर बनवाए हैं। अयोध्या के विकास की बात करें तो भगवान श्री राम का इतना प्रभु का मंदिर बना है, बगल में एयरपोर्ट बनवा दिए हैं। ये इतना बड़ा विकास होने के बावजूद बीजेपी अयोध्या में हार गई। कैसे एयरपोर्ट बना, भगवान का राम का मंदिर बना, उसके बाद भी बीजेपी हार गई? हमले कि प्रभु राम की प्रजा को जो भी कष्ट देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा से हारी है। आज तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भगवान का दर्शन क्यों नहीं करने आए? पहले तो 3 महीने में चक्कर लगाते थे यहाँ पे, दिन हर तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। आज इतना दिन कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन एक भी चक्कर हमारे प्रभु का दर्शन करने क्यों नहीं आए? दोस्तों, इस वक्त मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूँ। यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता तो रुकूंगा और यहाँ पर चुनावी चर्चा के बाद अब मंथन शुरू होगा कि अयोध्या में बीजेपी कैसे चुनाव हार गई। लेकिन अयोध्या में जब से बीजेपी चुनाव हारी है तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सरेंडर हो चुके हैं, लेकिन अयोध्या के जो साधु संत है वो लगातार हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। अब कह रहे हैं कि अयोध्या के हिंदू गद्दार है, उन्होंने भगवान श्री राम के पीछे छुरा भोगने का काम किया है। लेकिन एक कहावत है कि होगा वही जो राम रच राखा। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता समरजीत सिंह जी हैं, पंडित समरजीत सिंह जी हैं, और ये हमको पूरे उत्तर प्रदेश में मिलते रहते हैं। अयोध्या में जैसे हम घूम रहे थे, नज़रें हमारी घूमी तो सबसे पहले इस गाड़ी पर हमें नज़र पड़ी। तस्वीरें दिखा दीजिए, ऊपर की तस्वीरें दिखा दीजिए कि देखिए एक बढ़िया चीता टाइगर बढ़िया बना हुआ है, सामने साइकिल भी बनी हुई है। और इधर की तस्वीरें दिखा दीजिए, ये देखिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है। पूरी जो गाड़ी इनकी है समाजवादी के रंग में रंगी हुई है। अयोध्या में परमहंस आचार्य की बात करें चाहे राजू दास की बात करें, दोनों लोग काफ़ी चर्चित में इस समय बने हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर आज हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, पता चला पर आपका? भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु राम की धरती पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, प्रभु राम की धरती पर इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल चल गई, जबकि साधु संत बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं अयोध्या के हिंदुओं ने बीजेपी के साथ गद्दारी की है। देखिए, ये प्रभु राम की धरती अयोध्या है। जो प्रभु राम के आदर्शों से भटक जाता है, प्रभु सदैव उसको सबक सिखाने का काम करते हैं। ठीक, आज भाजपा जो है वो प्रभु राम के आदर्श, जो उनके आदर्श थे, उससे भटक चुकी थी। इसीलिए प्रभु राम ने उनको सबक सिखा दिया और यहाँ समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हुई है। अच्छा बताइए, अनिरुद्धाचार्य का तो नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनवाया, जिन्होंने भगवान राम को अयोध्या में लेकर आए, उनको यहाँ की जनता ने हरा दिया। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी उनको यहाँ की जनता ने जिता दिया। हम बाबा जी से यही पूछना चाहते हैं कि पहले भाजपा आई कि पहले राम आए? क्या किसी इंसान की औकात है भगवान को ले आएगा? किसी राजनीतिक नेता की औकात है वो भगवान को ले आएगा? अरे ईश्वर तो सर्व जगह व्याप्त है और उनके साथ अगर कोई छल कपट करेगा तो ऐसे सदैव हमारे पुरुषोत्तम राम उनको सबक सिखाने का काम करते रहेंगे। परमहंस आचार्य एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, क्या नाम उनका, अवधेश प्रसाद जी हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो जीत गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, उपचुनाव होगा, बीजेपी 5 लाख वोट से फिर जीतने वाली है। अरे जो बाबा भविष्यवाणी कर रहे हैं वो क्यों नहीं भविष्यवाणी कर लिए कि यहाँ प्रभु राम की नगरी में कौन सी पार्टी अब की विजयी होगी? अरे उन्होंने हजारों बार जल समाज की घोषणा की। देखिए बाबा जी को और क्या कहे, ये मान के चलिए कि उनका बार बार उल्टा सीधा कमेंट यही रहता है कि मैं मीडिया में सदैव बना रहूं। हम तो यही कहते हैं कि बाबा जी को स्वतंत्र होकर किसी जंगल में जाके प्रभु का नाम ले और उससे उनका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। और राजनीति में कदम ना रखे, इससे बड़ी बात और क्या कहें। अयोध्या में इस बार जो 22 जनवरी को इतना बड़ा माहौल था, अयोध्या की नगरी में आए हुए थे, पूरा अयोध्या भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आया तो पूरा माहौल ही बदल गया। ऐसा अयोध्या में ऐसे जल्दी क्या बदलाव हो गया? देखिए हम बता दें, जी बताएं। ये
अयोध्या प्रभु राम की धरती, यहाँ अयोध्या वासी जो है वो प्रभु राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। वो छल कपट नहीं करते हैं, छल कपट तो बाहरी लोग करते हैं। हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या वासी जो है, अयोध्या की प्रजा जो है वो सदैव न्याय करती है, और जो प्रभु के साथ धोखा करता है, बेईमानी करता है, सदैव अयोध्या की जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है। हारी है आज तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भगवान का दर्शन क्यों नहीं करने आए? पहले तो 3 महीने में चक्कर लगाते थे यहाँ पे, दिन हर तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। आज इतना दिन कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन एक भी चक्कर हमारे प्रभु का दर्शन करने क्यों नहीं आए, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, राजू दास का एक और बयान है, वो कह रहे थे कि भगवान राम ने जब श्रीलंका गए थे सीता माता को लेने के लिए, अच्छा किया वानरों की सेना बनवाई थी, अगर मनुष्य की सेना बनाते तो श्रीलंका जाते तो वहाँ पर सोना खजाना लूटने के चक्कर में वहाँ ये सब चीज़ें चुनाव नहीं पाते हैं, यानी गद्दारी कर दी है, हिंदुओं ने गद्दारी कर दी है। देखिए बाबा जी ने जो कहा वो सरासर गलत है। हमने वही अभी पहले बता दिया, जो प्रभु राम के आदर्शों से भटक जाते हैं, सदैव अयोध्या की जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है। बाबा जी जो कह रहे हैं, पहले बाबा जी अपने पार्टी में देख ले, अपने देख ले, अभी बाबा जी का परसों सुरक्षा छीन ली गई। बताइए, उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की सरकार, और सुरक्षा चली गई। अरे हम तो ये कहते हैं कि जब संत है तो उनको सुरक्षा जरूरत ही नहीं चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि अयोध्या में मूल्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इन मूल्यों को यहाँ से निकाल दिया जाए। हमने बार बार कहा है कि परमहंस जी की बात छोड़ दीजिए, उनका हमेशा रिएक्शन बात करने का मामला रहता है, हमेशा मीडिया में चैनल पर हमेशा चलने का उनका मेन मकसद है कि मैं हमेशा चैनल पे छाया रहूं, इसीलिए उल्टा सीधा बार बार बोलते हैं। ये बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का जब उद्घाटन था 22 जनवरी का, तो पूरा अयोध्या भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ था। पंडित समरजीत अखिलेश यादव की साइकिल चलाते हैं, डर नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पर एक बीजेपी का पूरा माहौल था, कहीं कोई डर दबाव नहीं महसूस करते हैं? देखिए, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, प्रभु राम की धरती पर रहने वाला हूँ, और जो प्रभु राम का भक्त होगा उसको भय कैसा, वो कहाँ भय? जो भयभीत हो गया वो कभी राम का भक्त नहीं हो सकता है। ये तो इसीलिए हम लोग सच्चे राम के भक्त हैं, इसलिए कभी हम लोगों को भयभीत नहीं होना पड़ता है। भय उनको आता है जो भगवान के साथ छल कपट करते हैं। हम लोग छल कपट नहीं करते हैं। प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश भैया को। देखिए आज हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से अयोध्या जनपद में विजय पाने का काम किए हैं। कैमरामैन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देखिए अयोध्या में सब लोग दुकान पे आए, वहाँ तक कैमरा दिखा दीजिए। हर लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं सब खरीद रहे, खा रहे हैं, और जो उनके बच्चे घर में बैठे हैं वो झूठे फेसबुक पे लिखते हैं कि कोई अयोध्या में जाएगा कुछ खरीदेगा नहीं। अरे इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, इतना बड़ा रिएक्शन मत फैलाइए। भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, और रहेंगे और सदा रहेंगे। और ये भी हम कहते हैं कि प्रभु राम की प्रजा को जो भी कष्ट देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। कि अयोध्या की जनता के साथ सरकार ने, प्रशासन ने बहुत बड़ा धोखा किया है। समझ लीजिए उनको 10% मुआवजा मिला हुआ है, उसके बाद सारी ज़मीनें हड़प ली गई। दूसरी रही बात विकास की, अभी परसों पानी गिरा है, सारा विकास पलट गया है। आप जाके देखिए 20-25 जगह पूरी सड़क बैठ गई है। ये बताइए, लौट कर आते हैं अयोध्या के विकास की बात करें तो भगवान श्री राम का इतना प्रभु का मंदिर बना है, बगल में एयरपोर्ट बनवा दिए हैं। ये इतना बड़ा विकास होने के बावजूद बीजेपी अयोध्या में हार गई। कैसे एयरपोर्ट बना, राम का मंदिर बना, उसके बाद भी बीजेपी हार गई? हमने बरसों बरसात हुए, प्रभु राम के सिर पर बदर बदर पानी चू रहा था, बदर पूरा भर गया था। बताइए, अरबों खरबों की लागत से मंदिर, जनता के पैसे से मंदिर बन रहा, सरकार के पैसे से नहीं, जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है। इन्होंने गुजरातियों को टेंडर दे दिया गया है, गुजराती आके लूट के, और बदल बदल प्रभु राम के सिर पर पानी गिर रहा है। अब बाबा का बुलडोजर कहाँ सो गया? प्रधानमंत्री का ईडी और सीबीआई कहाँ सो गया? क्यों सो गया? क्योंकि हर लोग कमीशन पे प्रभु राम का मंदिर बनवाए हैं।
आज वो जग जाहिर हो गया, अयोध्या की सड़कें बैठ गई, कम से कम 20-25 जगह पूरा गड्ढा ही गड्ढा हो गया, रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। बताइए, जितने भी कमीशन खोरी में काम किए हुए हैं, विकास हुआ है, सबकी पोल भगवान ने खोल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में मौजूद हूँ और हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं पंडित समरजीत सिंह, उनसे हमारी व्यक्तिगत बातचीत हुई। अयोध्या में चप्पा चप्पा लोगों से बातचीत करूंगा और लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, उसके बाद भी बीजेपी चुनाव क्यों हार गई। इस सवाल को लेकर और भी लोगों से जाएंगे, लेकिन ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। नमस्कार।